जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, एकेडमिशियन भी हैं और पीएचडी भी है स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू जल साहब। सबसे पहली बात तो ये करनी है कि जारी बात है, नरेंद्र मोदी साहब ने हल्फ उठाया है। पहले तो भारत को और आपको मुबारक हो। आप कैसे देखते हैं पर्टिकुलरली ये जो नरेंद्र मोदी साहब का जो टेन्योर है, क्योंकि पाकिस्तान में, क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करूंगा पहले, कि पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि शायद कोई ओपनिंग नहीं हो सकेगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता था, बात हल्की फुल्की होती थी, लेकिन अब बिल्कुल साइलेंस है। एक तो साइलेंस की वजह बताएं, क्यों इंडिया के अंदर साइलेंस है, और दूसरा ये बताएं क्या कोई बातचीत हो सकेगी पाकिस्तान के साथ। कंवर, एक होता है, हम बोलते हैं मिलिट्री पार्लेंस में सिनेरियो लॉजिक। जब हम वॉर गेमिंग करते हैं सिचुएशंस की, एक सिनेरियो लॉजिक होता है। इफ यू गो प्योरली बाय सिनेरियो लॉजिक, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, एंड आई वुड थिंक कि पाकिस्तान वुड लाइक टू फोकस इनवर्ड्स एंड रिपेयर द इकोनॉमी, गेट इट बैक ऑन रोड। वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी। वी हैड थॉट दैट यू वुड नॉट बी लुकिंग फॉर picking up fights in the neighborhood, at least not with India. बट अनफॉर्चुनेटली कमर, एक बात जो हुई है, और वो कोइंसिडेंस बड़ा खराब है, बहुत खराब कोइंसिडेंस है कि पहला डे जिस दिन मोदी सरकार, मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन हो रही थी, उसी दिन एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। एंड इट इज फेयरली मास कैजुअलिटी। कोई 10 अफराद शहीद हुए हैं, 33 कोई घायल हुए हैं। पिलग्रिम्स की एक बस जा रही थी रियासी के इलाके में, उस पे अटैक हुआ, बस खड्डे में गिर गई और बड़ा नुकसान हुआ है। आई एम सॉरी, बट बिल्कुल साफ तरीके से फौजी भाषा में अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ गुड स्टार्ट, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी, it is a very bad augury. We had thought the scenario logic was that they would leave us alone, we would leave you alone. ठीक है ना, कि यू आर इन इकोनॉमिक ट्रबल, 2 रोज की रोटी, पाकिस्तान की जनता को काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी मसाइल हैं। IMF भी प्राइसी एक्ट कर रहा है आपके साथ, चीन ने खास मदद नहीं करी है रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स में। सो दिस इज अ टाइम व्हेन वी थॉट द पाकिस्तानी स्टेट, द पाकिस्तानी पॉलिटी वुड लाइक टू सेटल डाउन एंड नॉट प्रोवोक और पोक इंडिया इन द आई। ये जो टाइमिंग है ये बड़ी गलत है। यू पोक इंडिया इन द आई, यू पोक मोदी 3.0 इन द आई कि साहब जिस दिन आपकी स्वेरिंग होती है, ये लो साहब एक तोहफा हमारी तरफ से, यू नो, इट अमाउंट्स टू दैट। एंड दैट अनफॉर्चुनेटली कैन, जो थोड़ा बहुत हम सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब की, मोदी साहब की इक्वेशन पहले काफी ठीक थी और मे बी थिंग्स वुड गेट ऑन द मेंट, बट आई एम अफ्रेड द वे दे हैव स्टार्टेड, मेंट तो नहीं, ये तो बेंड हो रहा है साहब। नहीं, मैं सब इसी को जल साहब, इसी को मैं अगर बात करूं, आप कह रहे हैं कि सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है। आपको पता है जल साहब, कल एक और इवेंट भी हुआ है, और इवेंट कह ले, हादसा कहना चाहिए, इवेंट नहीं कहना चाहिए, कि 7 पाकिस्तानी जो फौजी हैं वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में शहीद हो गए हैं। कल की बात है, जिसमें एक कैप्टन था जिसकी शादी 19 जून को थी। जल साहब, इसको आप कैसे देखेंगे? अगर उधर वहां पे आप ये कह रहे हैं कि एक सिविलियन बस के ऊपर हमला होता है, जो कि पिलग्रिम्स की बस थी, ऊपर हमला हुआ, आपने सीधा पाकिस्तान पे बात कर दी, लेकिन जो 7 पाकिस्तानी सोल्जर हैं, वो भी तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमें पैगाम दिया गया है कि नरेंद्र मोदी आ गया है, तो लिहाजा आपके फौजी जो हैं वो शहीद होंगे। फिर हम भी इसको इस तरह ड्रॉ करें, या कि आप समझते हैं कि दोनों तरफ से दहशतगर्दों ने या मिसक्रींट्स ने या जो ट्रबल मेकर्स हैं, उन्होंने सिग्नल तो दिए? हमारे तो 7 फौजी कल शहीद हुए हैं। मेरा तो वजीर आजम इस वक्त लाहौर में जो है वो जनाजा पढ़ रहा है कैप्टन का, जिसकी शादी थी 19 जून को। कंवर, एक बात है कि जो हम बड़ी देर से कह रहे थे, और मैं
खासकर आपके साथ भी जब गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा था, आपको याद होगा जब तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में आ गई थी, आपके मुल्क में जलसा मच रहा था, जलसा मना रहे थे आपके डीजी आईएसआई साहब, जैसे कि कोई कॉन्करिंग हीरो होता है, वो काबुल पहुंचे, टॉप क्लास की विस्की उन्होंने पी वहां पे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो अफगानिस्तान एक कॉफी पी, प्रोविंस बन गई है कॉफी। पाकिस्तान की, मतलब दैट वाज द ट्रायम्फलिस्ट फीलिंग दैट वी गॉट फ्रॉम इस्लामाबाद कि साहब हमने फतेह कर ली है, अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गया है, अब वी आर इन चार्ज, वी आर इन चार्ज। मैं तब भी कह रहा था चीमा साहब कि देखिए जो अफगानी साइक है वो मतलब चाहे जितना भी उनका बुरा हाल हो इकोनॉमिक, उनमें एक वो काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, एक काइंड ऑफ पठान प्राइड, एक काइंड ऑफ जेनोफोबिक प्राइड है कि वो जो है साहब खासकर ड्यूरेंड लाइन को लेकर, आपने ड्यूरेंड लाइन की फेंसिंग शुरू करी, आपने अपने रिफ्यूजी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए थे उनको वापस भेजना शुरू किया, तो जस्टिफाइड, आई मीन एनीबॉडी वुड से हम कब तक पालेंगे, ठीक है आपने भेजने शुरू किए, बट दैट हैज क्लियर्ड द पिच फ्रॉम द बिगनिंग। जस्ट लुक एट द डिस्टेंस, आप काबुल और इस्लामाबाद के बीच, सिंस दैट ट्रायम्फलिस्ट मूवमेंट ऑफ रिटर्न, ड्यूरेंड लाइन को कोई अफगान सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। I mean, that is a given. You know it and I know it. Rights and wrongs be different thing. हम सब जानते हैं कि जो नेचुरल बॉर्डर लाइन जो कि अफगानिस्तान के लोग समझते हैं विद पाकिस्तान इज मोर और लेस द इंदस। रंजीत सिंह के जमाने में फाटा और पश्तूनख्वा वगैरह का इलाका इस पे कब्जा हुआ था, जलालाबाद तक गया था जर्नैल उसका हरि सिंह नलवा जो है, और कभी अफगानों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब आप उस लाइन को फेंस करना शुरू करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियसली देखिए एकदम वो कोई भी सरकार जो काबुल में है जो अपने लोगों को दिखाना चाहती, नहीं साहब हम तो अपने मालिक हैं, हम कोई पाकिस्तान के पीछे लगू नहीं है, हम पाकिस्तान के नीचे काम नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को हमारे ऊपर बाय प्रॉक्सी रूल ये नहीं हो सकता, वो अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए ही वो आपसे वो करेगी। और अब खुदा ना खास्ता अमेरिकन जाते जाते हथियारों का बड़ा जखीरा अफगानिस्तान में छोड़ गए, इतना बड़ा जखीरा साहब किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? टेक्निकली उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान के थ्रू हिंदुस्तान के बरखिलाफ लाया जाए या वो सेंट्रल एशिया में ऑपरेट करेगा, वो ऑपरेट करेगा आपके बरखिलाफ। और ये जो दो चीजें मैं समझता हूं कंबाइन हुई हैं, रिफ्यूजीज का वापस भेजना नंबर 1, नंबर 2 ड्यूरेंड लाइन को फेंस करना, ये आपके और अफगानिस्तान के बीच में बड़े मसाइल क्रिएट कर रहा है और होंगे। आपने भी रिएक्ट किया है, आपने आईएसआईएस को सपोर्ट करना शुरू किया है, आईएसआई ने अफगानिस्तान के अंदर, और ये देखिए ये सिलसिला आपका और अफगानिस्तान का शुरू हुआ है। आई डोंट थिंक हमारा इसमें कोई खास लेना देना है, ये नेचुरल है। एक चीज और कमर, मैं बिकॉज लेट मी बी सिंसियर इन व्हाट आई एम सेइंग, ये जो फॉल्ट लाइन हमको दिख रही है पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन, ये पहले नहीं थी पाकिस्तान में, अब ये आ रही है साहब, और ये फॉल्ट लाइन आपके लिए खतरनाक है, स्पेशली व्हेन इट इज कंबाइंड विद द इकोनॉमिक डाउनटर्न, इकोनॉमिक डाउनटर्न। ऐसे में मैं सोचता था कि अकलमंदी सिनेरियो लॉजिक ये कहता है, सिनेरियो को देखते हुए, कि पाकिस्तान शुड नॉट बी कीन to provoke India or in any manner whatsoever. They have got lots of things on their hand. We would be happy if you concentrate there. But like I said, कि एक ओपनिंग स्टेटमेंट, अब ये मैं नहीं समझता कि आईएसआई के नॉड के बगैर हो सकता था, और आपके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इतने इंडिपेंडेंट नहीं है साहब, हथियार, असला, एमुनेशन, पैसा सब आईएसआई से आता है, तो आईएसआई की नॉड के बगैर ये हमला होना, ये हमको तो फिजिबल नहीं लग रहा। आईएसआई की नॉड के बगैर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की नॉड के बगैर ऐसा सिग्नल भेजना, ये सिग्नलिंग का मामला है और ये सिग्नल खतरनाक है।
जल खतरनाक। साहब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान और भारत ने जो 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट को फॉर्मलाइज कर लिया, और अब देखिए दोनों फौजों की बॉर्डर पे एलओसी पे कभी झड़पें नहीं हुई, जो कि बहुत अच्छा साइन है। इट मींस कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी चीजों को डी एस्केलेट करना चाहता है। जल साहब, हमारे तो ऑलरेडी इकोनॉमिक मसले हैं, जैसे कि आपने खुद कहा है, हमारे तो इकोनॉमिक मसले, हम तो इंगेज ही नहीं करना चाहते इन चीजों में। अब क्वेश्चन ये है, अब पाकिस्तान की प्रोपोजिशन ये है, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता सकता हूं। पाकिस्तान ये समझता है कि जो 8, 10, 15 हजार जो टीटीपी के लोग अफगानिस्तान बैठे हैं, उनको भारत की तरफ से फंडिंग आ रही है, और अफगान तालिबान तो उनको फंड नहीं करेंगे। तो ये जो कई लोगों का कहना यह है कि ये जो दोवल डॉक्ट्रिन थी, वो थी ये कि ठीक है, लो कॉस्ट वॉरफेयर लड़ो आप पाकिस्तान के साथ, जैसे में पाकिस्तान लड़ता रहा इंडिया के साथ। माजी में पाकिस्तान ने इंडिया को कश्मीर में एंगेज करके रखा थ्रू मुजाहिदीन एंड ऑल दैट। नो, इंडियंस को समझ आ गई कि आप पाकिस्तान को एंगेज करके रखो, मतलब 20, 40, 50 अरब रुपया लगा दो इन नॉन स्टेट एक्टर्स पे, और पाकिस्तान की फौज और मुल्क जो है वो मसरूफ रहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। जल साहब, ये तो फिर एक बहुत बड़े पैमाने पे मिसट्रस्ट है कि आज पाकिस्तान यही कह रहा है कि जी हमारा बलूचिस्तान डिस्टर्ब है, अब अफगानिस्तान में भी इंडिया फंडिंग कर रहा है। आपको नहीं लगता कि ये इतने बड़े मिसट्रस्ट को बगैर बैठे तो जल साहब बात ही नहीं हो सकती? सो नरेंद्र मोदी को लीडरशिप दिखानी होगी। वो 1.4 बिलियन लोगों के थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, विद कंसेंसस आए हैं, उनको लीडरशिप दिखानी चाहिए इस खित्ते को, क्योंकि आप तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहते हैं। आप तो चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ आपकी मुट्ठी में आए, तो फिर दिल तो बड़ा करना पड़ेगा जल साहब, ऐसे तो नहीं होगा। आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? कमर, ये मेरी भी उम्र बीत गई इसी इब्तिदा में। आप भी जब से होश संभाली, आप भी ये फॉलो कर रहे हैं। ये चिकन एंड एग स्टोरी है। ये किसने शुरू किया, किसने रिएक्ट किया, किसने काउंटर रिएक्ट किया, किसने काउंटर का काउंटर किया, ये टिट फॉर टैट, नोक झोंक, ये बड़ी देर से चली आ रही है। इन ऑल ह्यूमिलिटी आई वुड से 1947 में जब आपने कश्मीर में लश्कर भेजे, तो ये शुरुआत आगाज आपने किया, तब से ये टिट फॉर टैट का मामला शुरू हो गया है। नाउ वेदर द चिकन केम बिफोर और द एग केम बिफोर, ये तो वी कैन आर्ग्यू टिल द काउज कम होम। You will have a point of view which is quite valid from your perspective. I'll have a point of view which is equally valid from our perspective. लेकिन कई चीजों की ना एक टोकनिज्म होती है। अगर आईएसआई को करना भी था, अगर ये दूसरे तीसरे चौथे दिन करते हमारी जो स्वेरिंग इन ऑफ द न्यू मोदी 3.0, तो कोई और चीज बनती। जिस दिन स्वेरिंग इन हो रही है, ऐसा इंसिडेंट करना, ये मास कैजुअलिटी है। इसी 1, 2, 3 शायद लोग स्टमक कर लेते हैं इस मुल्क में, करे भी जा रहे हैं काफी देर से। जैसे आपने बताया, आपने खुद बयान किया कि जो हमारा सीज फायर बाजवा साहब के टाइम से जो है, जो इंस्टीट्यूट किया गया था, वो अभी तक चल रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, राइट? अभी तक चल रहा है। वेयर एज लॉट ऑफ पीपल इंडिया में, हम लोग बहुत जब फेड अप हो गए थे, जो मिलिट्री एनालिस्ट, हमने कहा साहब जब तक कि आप कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट अपनी साइड में लगे रहेंगे, तो साहब ये सिलसिला चलता रहेगा, अनलेस यू रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑन दी अदर साइड। लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि perhaps that was with an intention की क्वाइटन की जाए थिंग्स। हमको भी चीन की तरफ देखना है। चीन एक बड़ा भारी मसाइल हमारे लिए बन रहा है, बहुत एग्रेसिव हो रहा है। लद्दाख में क्या हुआ है, कितनी फौजें दोनों तरफ से लगी हैं, आपने भी देख लिया है। इट मेक्स सेंस इवन फॉर अस टू क्वाइटन योर बॉर्डर फॉर सम टाइम एंड फोकस देयर। इट मेक्स सेंस, बट प्रोवाइडिंग वी आर अलाउड टू। अगर आप पहले दिन जब नई सरकार आती है, ये सिंबॉलिज्म जेस्चर की बहुत बड़ी, आप आंख में पोक करें कि साहब आपकी तो मोदी 3.0 इज गोइंग टू बी अ वीक गम। आप ऐसा एहसास देने की कोशिश करें कि ये हमने किया साहब, क्या हमारा कर लिया। तो देखिए फिर साहब आपको आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शंस मिल सकते हैं। ये जो सिंबॉलिज्म जिसने भी चूज करी है, आई डोंट नो एट व्हाट लेवल did the chief of ISI give the nod to this operation? बगैर उनके नॉड के ऐसा तो होता नहीं था, अब इतनी आसानी से नहीं किया जाता। और इतना ये जल साहब एक क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं डीजीआईएसआई ने किया होगा, आर्मी चीफ ने किया होगा,
मैं जाती तौर पे जिस दिन नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया है, मैं नहीं समझता, मेरी जाती राय में, कि कोई मुल्क चाहेगा कि इंडिया के अंदर ये ऑप्टिक्स क्रिएट हो। ये स्टेट ये ऑप्टिक्स नहीं क्रिएट कर सकती। स्टेट के बड़े टूल्स बहुत ज्यादा होते हैं और ऑप्टिक्स क्रिएट करने के। अगर फॉर इंस्टेंस कल एक इंसिडेंट हमारे यहाँ, हमारे 7 फौजी शहीद हो गए, आपके वहां पे 10 जवान जो है, आज फौजी लोग जो हैं, सिविलियन शहीद हो गए। द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है इस चीज का। लेकिन मूविंग ऑन जन साहब, इस चीज पे अगर हम ये कहें कि हम ये कहना शुरू कर दें कि जी आपने किया, तो फिर तो बात खत्म हो गई। आपको क्या लगता है, ग्लोबल साउथ का लीडर नरेंद्र मोदी और भारत बनना चाहता है? आप तमाम छोटे ममालिक को तो इनवाइट करते हैं, आप कहते हैं मालदीव भी आ जाए, श्रीलंका भी आ जाए, नेपाल भी आ जाए, भूटान भी आ जाए, बांग्लादेश बड़ी रियासत है। आपको अगर वाकई ही लीडर बनना है, तो आपको नहीं लगता आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी? इतना बड़ा आपका नेबर है, आप अपने 2 बड़े नेबर से बात नहीं करना चाहते, और आपने अपना जो डायरेक्शन है वो इंडियन ओशन की तरफ कर दी हुई है कि भाई अब हमने इधर देखना ही नहीं है, आप समझते हैं ये हमारे नेबर ही कोई नहीं है। तो जो छोटे रियासतें उधर आप ध्यान कर रहे हो, आपको लगता है कि आप अपनी रिट इस तरह स्टैब्लिश कर पाओगे जब तक आप पाकिस्तान और चाइना के साथ सही तरह बात नहीं करते, या पर्टिकुलरली पाकिस्तान से कह लें, आप अपनी रिट एस्टैब्लिश कर सकते हैं जल साहब इस खिते में? क्योंकि आप देखिए कहते हैं, पॉइंट सुन नहीं लीजिएगा समझ, आखिरी पॉइंट, क्योंकि आप कहते हैं कि आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहे हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहे हैं ना आप, मैं इसलिए कह रहा हूं। देखिए जहां तक इंडियन ओशन की तरफ रुख का सवाल है, वो तो हमारे नेवल जो एडमिरल्स हैं बड़ी देर से कह रहे हैं कि साहब अगर चीन से हमारी लड़ाई है तो वो, और चीन हमको बेवजह हम समझते हैं तंग कर रहा है, लद्दाख के अंदर हमको पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो देन उसका हमारे एडमिरल्स ने बहुत अच्छा तोड़ बताया कि हम सिर्फ हिमालय में क्यों लड़े। सारी उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमारी 10 डिग्री चैनल से होके जाती है साहब। अंडमान निकोबार में हमारा बड़ा भारी बेस है, हम चाहें तो मलक्का को बंद करके लेने के देने करा सकते हैं। वो बोलते हैं ना साहब उल्टे बांस बरेली पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसलिए वो थोड़ा रुख हमारा इंडियन ओशन की तरफ है, स्ट्रेंथनिंग द इंडियन नेवी की तरफ है। हमारे भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियर सबमरीन हो गई हैं, ताकत बढ़ रही है कि अगर पाकिस्तान हमको चीन से डील करना है, और चीन के साथ फिर कॉम्बिनेशन आपका आता है, क्योंकि चीन को भी आपको बिजी रखने का सबसे आसान तरीका है कि आपकी आईएसआई को बोलें कि साहब यहाँ पे इनको बिजी रखो, इनको छेड़ के रखो, इनका सिर डाउन रखो, ताकि हमारे लिए एनर्जी ना मिले, और आप बोले साहब हाँ हम करेंगे मेरे आका। देखिए मैं यूक्रेन का एग्जांपल देता हूँ, नहीं एक मिनट, यू मस्ट अलाउ मी दिस। आप यूक्रेन का हाल देखिए, दैट इज वन कंट्री जिसने अपनी टेरिटरी को तकरीबन रेंट आउट किया अमेरिका के लिए, नेटो के लिए। हाँ जनाब हम रूस की आंख में उंगली करेंगे, वी विल पोक द रशियन बियर इन द आई, कोई बात नहीं साहब आप हमको मदद दो, हम लड़ लेंगे इनसे। वो भी बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं ठीक है वी विल फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन। क्या हाल हुआ है यूक्रेन का, और रेंटिंग आउट इट्स टेरिटरी। कोई शहर नहीं साहब खड़ा है वहां पे, सारी इमारतें खंडर हो गई हैं, खलास हो गई है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, लाखों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं। वो 30,000 लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं वहां। तो साहब इसका मतलब जो लेसन लर्न है कि फोकस ऑन योर ओन नेशनल इंटरेस्ट, डोंट वरी अबाउट प्रमोटिंग द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईदर अमेरिका और चाइना। जब भी आपने किया है सजा पाकिस्तान के लोगों को भुगतनी पड़ी। अगर आज पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डावाडोल है, one primary reason is that you are now sorry एक मिनट, one primary reason is that you are now getting involved with China in trying to do their bidding against India. एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं इन द साउथ एशियन इक्वेशन, और उसमें हशिया जो नेशन अपनी टेरिटरी को रेंट आउट करता है, ये एग्री करता है कि साहब हम आपका वी विल डू योर बिडिंग और वी विल प्रमोट योर नेशनल इंटरेस्ट इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन, नंबर 1। नंबर 2, जो भी देश ओवर मिलिटराइज्ड होता है, वो अपनी टेरिटरी को रेंट आउट करता है, एग्री करता है कि साहब हम आपका वी विल डू योर बिडिंग और वी विल प्रमोट योर नेशनल इंटरेस्ट इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन, नंबर 2। नंबर 2, जो भी देश ओवर मिलिटराइज्ड होता है
प्रोफेसर पॉल कैनेडी की बड़ी अच्छी किताब थी, राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स। मैं हमेशा उसको साइट करता हूं बिकॉज वो एक्यूरेट रही है उसके फोरकास्ट। ऑस्ट्रिया जर्मनी कोलैप्स हो गया, ओवर मिलिटराइज स्टेट थी। नाजी जर्मनी कोलैप्स हो गया, ओवर मिलिटराइज स्टेट। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, ओवर मिलिटराइज स्टेट, spending beyond its means on military strength, acquiring military strength. Unfortunately, Pakistan is in the same category. 30 साल आपकी फौज ने राज किया है। उसके अलावा बाकी जो 46 साल या 45 साल आप समझ लीजिए, तो साहब वो इनडायरेक्टली रूल किया है, मखौटे रखे हैं आगे, कठपुतलियां नचाई हैं, इंटरफेयर किया है इलेक्टोरल प्रोसेस में बुरी तरह से। लेकिन अब खुशी की बात जो मुझे दिख रही है, वन साइन ऑफ होप, कि पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक जो 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 पॉलिटी है अब वो स्ट्रांग हो गई। आप कुछ भी कह लें इमरान खान साहब को, उन्होंने हिला के रख दिया आपकी फौज को। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग सब देख रहे हैं। एंड टू सम एक्सटेंट वी वर फीलिंग कि अब डेमोक्रेसी जो है वो थोड़ी ताकत पकड़ रही है। डेमोक्रेसीज डोंट फाइट विद वन अनदर, ये भी मैं बता दूं। टोटलिटेरियन स्टेट और जो जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनके बीच में बन नहीं सकती, हमेशा खटापटी रहेगी। सो अगर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में अच्छा रूट ले ले, मैं समझता हूं आधे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि लोग आपको फोर्स करेंगे, साहब जरा पहले हमको रोजी रोटी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी सही दामों पे पहुंचाएं, उसके बाद लड़े। आपके लोग फोर्स करेंगे। जल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने रोटी रोजी पे पहले फोकस करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को आप इनवाइट कर रहे हैं, मतलब चाइना की अगर बात कर लें या साउथ एशिया के अंदर। लेकिन जल साहब आप तो हमें साउथ एशिया से निकाल रहे हैं, आपने तो हमारा पत्ता ही साफ कर दिया। आप कहते हैं जी हमने इनसे बात ही नहीं करनी, हम बाकी ममालिक के साथ मिल लेंगे। आपने सार्क स्क्रैप कर दिया, आपने हमें वहां से जो है वो निकाल, खिते से निकाल दिया आपने। इस पे क्या कहेंगे? क्या ये इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, या क्या आप इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान थोड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो तो तब? नहीं, देखिए साहब, बात ऐसी है, आप कह रहे हैं कि इंडिया ने ये किया वो किया वो किया। मैं कहता हूं क्यों? नाउ लेट्स आस्क दैट सेमिनल क्वेश्चन, क्यों कर रहा है इंडिया ऐसा? K2 प्लान आपकी ISI का है। यू आर डूइंग योर बेस्ट टू रिवाइव टेररिज्म इन कश्मीर, स्पेशली इन रजौरी पुंछ, जहां कल इंसिडेंट हुआ। पिछले साल नहीं, आप कह रहे थे ना फौजी मारे गए, 7 मारे गए। मुझे हमें आई फील सॉरी फॉर द फैमिली। मैं एक फौजी खुद हूं। क्या फौजी परिवार का हाल होता है जब ब्रेड विनर जाता है, मैं मालूम, मेरा भाई साहब शहीद हो चुके हैं 65 की जंग में। लेकिन बात ऐसी है कि पिछले साल 14 इंच जो है हमारे फौजी, वो शहीद हुए हैं रजौड़ी पुंछ के इलाके में। 14, कोई 4 बड़े इंसिडेंट हुए थे, 2 में 5 मरे थे, 1 में 4 मरा था। 14 तो हमारे रजौरी पुंछ में वहां पे हुए हैं। और हमारी जो कंसर्न है वो रजौरी पुंछ का इलाका है कि जब चीन के साथ पंगा हुआ था तो हमने कुछ फौज उस मुकाम से हटाकर लद्दाख की तरफ भेजी थी चीन का मुकाबला करने के लिए। आपने देखा डेल्यूशन हुई है यहाँ, आप वहां शुरू हो गए साहब। ठीक है साहब। तो अगर इस तरह के आपके हमको परसेप्शन रहता है कि साहब आपको तो आप हमें चैन से जीने नहीं दोगे, कि रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई साहब। इतने प्रॉब्लम आपके मसाइल मुल्क में हो गए, फौज की भी कोर कमांडर के घर पे भी हमला हो गया, उसके शुतुरमुर्ग या उसके मोर लोगों ने खा लिए जो भूखे थे, उसका फ्रिज खाली कर दिया। ये हमने कभी सुना नहीं था। पाकिस्तान में ऐसा हो इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन साहब वो हुआ है क्योंकि हालात चेंज हुई है। हालात के साथ स्टांस चेंज होना चाहिए। वो चेंज और स्टांस हमको दिख नहीं रहा, और हमको साफ वो लग रहा है कि ये जो साहब और मैं आपको एक और चीज कह दूं, जब मोदी सरकार एश्योर्ड थी अपनी ताकत की, दे हैड कम विद अ थंपिंग 2/3 मेजोरिटी के साथ वो 2 टर्म तकरीबन उन्होंने निकाली है। फुल मेजोरिटी बीजेपी के पास थी, कोई उनको आउटसाइड एनडीए सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। तब उनमें शायद ये ज्यादा था कि छोटा मोटा हम पाकिस्तान को सीज फायर दे सकते हैं। आई एम अफ्रेड दैट मार्जिन इज नाउ गॉन। माफ कीजिए, मैं भी बड़े कड़े हुए सत्य आपको बोल रहा हूं। That margin is now gone. No government can afford to take a slap like this and do nothing.
slap on the जलसा first day कि वो गवर्नमेंट जिस दिन पावर स्वेरिंग इन हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, उसके डिफेंस मिनिस्टर की, वहां पे खबर आ जाती है कि साहब 10 अफराद शहीद हुए, 33 घायल हुए, पूरी की पूरी बस खड में गिरा दी। अपने शहदा की बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान फौज के शहदा की बात करूंगा, क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब ने हल्फ उठाया उस दिन पाकिस्तान के 7 फौजी यूनिफॉर्म पहने शहीद हो गए। और आप खुद फौजी हैं, एक फौजी की जान जाना फौज को कितनी तकलीफ होती है, मतलब कोई भी फौज हो, किसी मुल्क की फौज हो, उसको कितनी तकलीफ होती है। आप सिविलियंस की बात करें, जान तो जान बराबर होती है, फौजी की हो या आम बिल्कुल आदमी की हो। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बराबर हो। लेकिन जलसा यहां से निकलने का रास्ता क्या है? आप तो आप हर अगर कश्मीर में कुछ होगा आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं, बलोचिस्तान पे कुछ होता है हम इंडिया पे कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे होता है हम इंडिया पे कहते हैं कि जी वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, टीटीपी को और बहुत सारों को। यहां से निकलने का रास्ता क्या है जल साहब? आप के आपने माजी भी देखा है, हाल भी देखा है, आप नरेंद्र मोदी साहब की पोजीशन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पहले वो उनके पास मार्जिन था, अब मार्जिन नहीं है। क्या मुस्तकबिल कैसे देखते हैं फिर इसको यहां से? देखिए, जैसे मैंने बताया, आई ओपन विद दिस स्टेटमेंट कमर, कि सिनेरियो लॉजिक देखा जाए, मिलिट्री में जब हम वॉर गेमिंग करते हैं तो एक बोलते हैं साहब सिनेरियो क्या है, किस सिनेरियो को आप वॉर गेम कर, सिनेरियो लॉजिक क्या है, किस तरफ जा रहा है। तो हमने सोचा कि जब इतनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इतना इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पाकिस्तान में है, पाकिस्तान एज अ स्टेट वुड लाइक टू फोकस विद इन, पाकिस्तान वुड लाइक टू क्वाइटन द बॉर्डर्स, ठीक है नहीं साहब, दैट इज द सिनेरियो लॉजिक। लेकिन लॉजिक पाकिस्तान इंडिया की जहां डायड आती है, लॉजिक इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। कमर, आई थिंक यू विल एग्री विद मी, लॉजिक इज द फर्स्ट कैजुअलिटी, और इमोटिव मामला हो जाता है। और जहां मैंने, और फिर मैंने बताया कि देखिए थोड़ी जो गुंजाइश की जो मार्जिन है वो भी अब कम होती जा रही है, हाइपर सेंसिटिविटी आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों का परसेप्शन है कि साहब इन्होंने पंजाब में शुरू किया 80 की दशक में, 21,000 अफराद हमारे वहां शहीद हुए, फिर ये जम्मू कश्मीर में आ गए, 45,000 से ज्यादा हमारे शहीद हो चुके हैं, सिविलियन, मिलिट्री, पुलिस, सब, टेररिस्ट भी शामिल कर लीजिए इसमें। उसके बाद साहब ये इंडियन मुजाहिदीन का दौर आया, बॉम्बिंग शुरू हुई हमारे शहरों में, 15,000 वहां गए। अगर अपना बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करें तो 80,000 अफराद हिंदुस्तान खो चुका है, राइट। और अब हिंदुस्तान में वो जो बर्दाश्त का मादा है कि साहब हम इसको टॉलरेट करते जाएं, वो गुंजाइश बहुत कम है। और एक सरकार कुड अफोर्ड टू बी मैग्नानिमस जब उनके पास फुल ऑन मेजॉरिटी थी। अब उनको तो वो ऑपोजिशन आड़े हाथ लेगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझे? अगर कहीं भी कंसेशन करता है कोई दिखा तो ऑपोजिशन आड़े हाथ लेगी। तो ये थोड़ा सेंसिटिविटी मेरे ख्याल ज्यादा बढ़ गई है, ये पाकिस्तान में अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। और ऐसी सिंबोलिज्म करना कि आज आपकी सरकार वहां पे हो रही है और यहाँ पे आपके इतने अपराध शहीद हो रहे हैं, लो साहब गिन लो, ठीक है ना। ये एक प्रोवोकेशन के तौर में देखा जाए, जलसा और सरकार को, कोई भी सरकार को अब रिएक्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर। जलसा दो छोटे छोटे सवाल, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये आपने कहा 80,000 भारतीय अपनी जान से चले गए, पाकिस्तान कहता है हमारे भी 70-72 हजार जो लोग हैं वो शहीद हो गए पिछली ये दहशतगर्दी की जंग में। जल साहब आप कैसे देखते हैं अगर इस तरह के वाकयात दोबारा नॉन स्टेट एक्टर कश्मीर में करते हैं, आप क्या देखते हैं? नरेंद्र मोदी एस्केलेट करेंगे पाकिस्तान के साथ, या क्या आप समझते हैं कि वो डायलॉग को ही रास्ता देंगे, या क्या एस्केलेशन समझते हैं होने जा रही है इन केस अगर ऐसी वाकयात दोबारा हो जाते हैं? गुड क्वेश्चन। क्या नॉन स्टेट एक्टर्स डिक्टेट करेंगे साहब कि इंडिया पाकिस्तान की क्या इक्वेशन होगी? ये खतरनाक है, दिस वेरी प्रोपोजिशन इज खतरनाक कि ये नॉन स्टेट एक्टर तो साहब कंट्रोल के बाहर है, ये कुछ भी कर दें और हमारे बीच में न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाएगा। यू विल हैव टू कंट्रोल द नॉन स्टेट एक्टर्स। आप उनको ये ऐसी छूट दें तो यू विल हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। क्या कैन वी बी हेल्ड हॉस्टेज बाय नॉन स्टेट एक्टर्स? आप बोले साहब लश्कर तोयबा पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जैश ए मोहम्मद पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, और जो अभी नए कार्टून नेटवर्क शुरू हो गए उन पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है साहब। तो फिर देन इट इज हॉस्टेज टू इररेशनल एक्टर्स, इट इज हॉस्टेज टू द डूइंग्स ऑफ इररेशनल एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स।
How can they control the situation between two nuclear powered states? Let's get that right. Can we let non-state actors control? यही तो हम कह रहे हैं कि non-state actors को तो आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, because it will be assumed है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो आपके इशारे के बगैर, नॉड के बगैर नहीं हो सकता। और जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, नहीं, जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, वहां तो आपके और उनके मसाइल काफी हैं। ड्यूरेंट लाइन का मसाइल में हम क्या कर सकते हैं? प्लीज टेल मी, ड्यूरेंट लाइन के मसाइल में हम क्या कर सकते हैं? अगर आप उनके रिफ्यूजी वापस भेज रहे हैं और उनको वैसे जिस किल्लत है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें खिलाओ पिलाओगे कि हमारी तो ऐसे बुरे हाल हैं, आपसे भी बुरे हाल हैं, तो फिर उसमें इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है? जल साहब, पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर मसले को अब सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करते हैं। अदर देन दैट हम किसी किस्म की इंसर्जेंसी या नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट नहीं करते। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और ये फॉरेन ऑफिस की, और मैंने मिलिट्री लीडरशिप को भी ये बातें कहते हुए डिफरेंट फोरम्स में सुना है। क्वेश्चन ये है कि हम तो ये कह रहे हैं, अब इंडिया कहता है जी हम भी मुतासरीन है नॉन स्टेट एक्टर से, पाकिस्तान कहता है हम भी मुतासरीन है नॉन स्टेट एक्टर से। दोनों मुल्कों में मसला है। इसका एक ही हल है कि इस वक्त जो बड़े दहशतगर्द ग्रुप बैठे हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, जिसमें अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है, बहुत सारे और हैं, और इवन कि अफगानिस्तान टीटीपी को होस्ट कर रहा है। मैं समझता हूं पाकिस्तान और भारत का डायलॉग होना चाहिए, जिसमें जितने भी ट्रांसनेशनल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका कला कमा किया जाए और कश्मीर के हवाले से भी मिसट्रस्ट जो है उसको खत्म किया जाए। आपको ये प्रोपोजिशन कैसी लगती है जल साहब? If wishes were horses, beggars would ride. मिसट्रस्ट अभी का नहीं है कमर, 47 से मिसट्रस्ट चला आ रहा है, डीपन होता जा रहा है। यू सी, एक्यूजेशन, काउंटर एक्यूजेशन का ये दौर चला जा रहा है। आई वुड विश दैट वुड हैपन, बट इज इट हैपनिंग? आई डोंट थिंक सो। One second, I'll have to, there is some call coming. जल साहब की आई थिंक कॉल आ गई है और वो कॉल ले रहे हैं। सॉरी जी जल साहब, आई थिंक वील हैव टू कॉल इट ऑफ। जल साहब बस कंक्लूड कर दें आखिर में। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बस हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जल साहब फॉर योर टाइम। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग